बिहार में जातिगत जनगणना के बाद जब ब्राह्मणों को यह कहा गया कि आपकी संख्या कम है, अब राजनीतिक भागीदारी की बात मत करिएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया कि ब्राह्मणों की संख्या कम है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए जितने उनके अंदर काबिलियत है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक ब्राह्मण को राज्यसभा भेजकर यह दिखा दिया है कि ब्राह्मण वाकई में काबिल होते हैं और ब्राह्मणों के साथ राजनीति को दोहराया जा सकता है, 90 की राजनीति को फिर से बिहार लाया जा सकता है। जिस तरीके से 90 के दशक में ब्राह्मणों पर ध्यान दिया जाता था, ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाया जाता था, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले सतीश चंद्र दुबे और उसके बाद फिर मनन मिश्रा को भी राज्यसभा भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संकेत दिया है। अब संकेत किस तरीके का, और वो आपको हम समझाएंगे, लेकिन उसके पहले ये समझिए कि ब्राह्मणों के नाम पर किस तरीके से तमाम पार्टियां राजनीति कर रही है। आप राजद में जाइएगा तो वहां पर मनोज झा को राज्यसभा भेजा गया है, ब्राह्मण चेहरे, और इसलिए भी क्योंकि राजद में अगर सबसे पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है प्रोफेसर मनोज झा, जो कि सदन में बोलते हैं तो विपक्ष पक्ष भी बैठकर उनकी बातों को सुनता है कि मनोज झा कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिसका फायदा हमें भी होता है। उसके बाद दूसरी तरफ आप जाइए तो संजय झा, हाल में ही संजय झा को नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा है और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की तो वो संजय झा को है। पार्टी भी ब्राह्मण के हाथ में है और उसके बाद पार्टी की तरफ से संजय झा को राज्यसभा भेजा गया है ताकि ब्राह्मणों को साधा जा सके। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम तेजी से आगे बढ़ाया है, मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजकर। अब मनन मिश्रा कौन है? मनन मिश्रा राष्ट्रीय बार काउंसिलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय तक, और अधिवक्ता भी हैं। तो इनको, और ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। अब नरेंद्र मोदी का यह प्रयास रहा कि अगर इनको राज्यसभा भेजते हैं तो एक तरह से जुडिशरी और समझे तो राजनीति में सेतु का काम करेंगे कि भैया क्या होता है, किस तरीके से दो स्तंभ, एक तो आप राजनीतिक की बात करें और दूसरी तरफ जुडिशरी की बात करें, तो दोनों में ये सेतु के काम करेंगे, ये बताएंगे कि किस तरीके से समानता बनी रहनी चाहिए। और उसके बाद मनन मिश्रा को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। मनन मिश्रा एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। दूसरी तरफ आप अगर आते हैं तो सतीश चंद्र दुबे बेतिया के रहने वाले हैं और इनको भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा। और जब सतीश चंद्र दुबे का नाम आया था तब किसी को यह पता नहीं था कि सतीश चंद्र दुबे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। उस समय पार्टी कार्यालय में सतीश चंद्र दुबे के आंखों में लोगों ने आंसू देखा था, और यह इसलिए भी क्योंकि सतीश चंद्र दुबे को यह पता नहीं था कि हमें अचानक से कोई राज्यसभा भेज सकता है। और मनन मिश्रा को लेकर भी ये बातें सामने आ रही है। मनन मिश्रा का नाम किसी ने लिया भी नहीं था। कोई आरके सिंह कह रहा था, हम लोग खुद ये खबरें चला रहे थे कि आरके सिंह जाएंगे या फिर सुशील मोदी की पत्नी या फिर ऋतुराज सिन्हा, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पर नजर दौड़ाया और मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। तो दो ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज चुकी है। और राजद की बात करें तो राजद एक ब्राह्मण को, जेडीयू की बात करें तो जेडीयू एक ब्राह्मण को। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कदम सबसे आगे है। कांग्रेस अभी इस मामले में 0 पर आउट है। हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार में ब्राह्मण को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है और ब्राह्मण के भरोसे तमाम पार्टियां अपनी राजनीति कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 ब्राह्मण चेहरे राज्यसभा में हैं, राजद की तरफ से एक चेहरा मनोज झा का वो राज्यसभा में है और जेडीयू की तरफ से एक चेहरा संजय झा का वो आपको
राज्यसभा में है, यानी इसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा स्कोर करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के राजनीति को फिर से दोबारा बिहार में स्थापित करना चाहती है। जिस ब्राह्मण को यह कहा गया कि जातिगत जनगणना में आपकी संख्या कम है तो थोड़ा दब कर रहिए, राजनीतिक भागीदारी उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी संख्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, राजनीतिक भागीदारी उन्हें भी मिलेगी क्योंकि वो काबिल हैं और इस काबिल वो है तो उन्हें राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी। और राजनीतिक भागीदारी देकर यह बताया कि ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश ना की जाए। और इसीलिए आज मनन मिश्रा और सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा के सदस्य हैं। अब मनन मिश्रा भी कुछ दिन के बाद राज्यसभा के सदस्य हो ही जाएंगे, नामांकन हो चुका है। अब बस औपचारिक एक तरीके का कहे तो ऐलान बाकी है कि मनन मिश्रा अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हुए। तो ये ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति हो रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चल रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।